तो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग रिंग ऑफ द पावर के बारे में। J.R.R. टॉलकिन के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स से अब तक कुल 6 मूवी आई हैं, जिसमें से तो काफ़ी लंबे समय के बाद अमेज़न प्राइम पे इसका एक वेब सीरीज आया है जिसका नाम है रिंग ऑफ द पावर। इस वेब सीरीज की कहानी लॉर्ड ऑफ रिंग से 3000 साल पुरानी होने वाली है। अमेज़न प्राइम द्वारा इस वेब सीरीज के राइट खरीदे गए हैं, वो भी 1-2 रुपए में नहीं बल्कि 2000 करोड़ में इस वेब सीरीज के राइट खरीदे गए हैं। और ये दुनिया की सबसे महंगी वेब सीरीज होने वाली, क्योंकि इसके हर एपिसोड पे एक एपिसोड का खर्च है जो कुल 1 घंटे का है। एक एपिसोड, सीजन की बात नहीं कर रहा, एक एपिसोड की बात कर रहा हूँ, जिसका कुल खर्च है 450 करोड़, जो अब तक भारत में एक मूवी का बजट भी नहीं है। इस लेवल तक कि बाहुबली का भी बजट कुल इतना नहीं था जिस लेवल पे इस वेब सीरीज का बजट है। अगर इसका एपिसोड अगर आपने देख लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह का वीएफएक्स कमाल के दिखता है। तो पहले इसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ, जो आपको इस वेब सीरीज को समझने में थोड़ा सहूलियत मिल सकता है कि क्या खास है इस वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज के अमेज़न प्राइम ने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि इस वेब सीरीज का 5 सीजन आएगा और हर एक सीजन में कम से कम 6 एपिसोड तो नॉर्मल होंगे ही। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी नहीं देखी है, हॉबिट मूवी नहीं देखी है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है इस वेब सीरीज को समझने के लिए, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही पुराने ज़माने से, तकरीबन 3000 साल पुरानी कहानी है। इस वेब सीरीज की कहानी 5 समुदाय के इर्द गिर्द पहला समुदाय है जिसका पूरे यूनिवर्स पे राज चलता है और वो वहाँ की करता करता है, जो खूबसूरत महलों में रहते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं और हमेशा बड़े समुदाय के साथ उनका जीवन चलता है। एल्फ का ही साम्राज्य चलता है। इस साम्राज्य में आता है पौना। पौने लोग छोटे कट के होते हैं, इनकी दाढ़ी इनके हाइट से भी कभी कभी ज़्यादा लंबी होती है, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये कभी भी हार नहीं मानते। अगर आपने हॉबिट मूवी देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि बोनी कितने ज़्यादा ताकतवर और ढीठ होते हैं, क्योंकि वो हार मानना कभी सीखे ही नहीं। वो अपनी जान गंवा सकते हैं पर अपने वादे से कभी मुकर नहीं सकते। तो बौना एक अलग समुदाय है जो पहाड़ों में रहता है। इन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, पर किसी के लिए तैयार हो जाए तो जान देने के लिए तैयार। तीसरा समुदाय है इंसान, जिसे सबसे ज़्यादा घटिया समुदाय कहा जा सकता है इस वेब सीरीज के हिसाब से, कि इंसान छोटे मोटे गाँव में रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कुछ हाई फाई तरीक़ों से नहीं करते, बहुत नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। पर एल्फ इसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एल्फ इंसानों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और ना ही इंसान एल्फ को कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। एल्फ इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि उसने सबसे बड़ी जो जंग हुई थी उसमें इंसान ने साथ दिया था सारोन का। ये सारोन क्या है आप पूछोगे, ये बंदा क्या चीज़? ये एक डार्क मैजिक करने वाला एक शैतान कह सकते हैं, जो इस पूरे वेब सीरीज का सबसे बड़ा विलन है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हाफवुड। हाफवुड बहुत ही छोटे कट के होते हैं और ये जंगल में रहना पसंद करते हैं। इसे लोगों के बीच में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये चुटकी बजाते ही गायब हो जाते हैं और वातावरण के हिसाब से घुल मिल के ये किसी भी जगह पे गायब हो जाते हैं। ये झाड़ियों झंकट में हमेशा पेड़ पत्ते और कुछ ज़्यादा विकसित ये लोग नहीं है, बस दिखने में अच्छे लगते हैं। पर मुझे देखने का ये वेब सीरीज कैसे देखने में काफ़ी मज़ा आया। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बेहतरीन और वीएफएक्स की बात ही क्या करें, हर जगह मुझे काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है और कलर जो है उसकी तारीफ करना बहुत ही कम होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेब सीरीज को बनाया गया और इसे देखते टाइम आपको लगेगा कि भाई क्या कलाकृति इसमें दिखाया गया। और 450 करोड़ पर एपिसोड पे कहाँ खर्चा हुआ है आपको महसूस हो जाएगा इस वेब सीरीज को देखते हुए। तो अब तक मैंने 2 एपिसोड देखे और दोनों ही एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आया। देखते हैं अगले वाले एपिसोड में क्या होता है खास, पर मुझे इंतजार रहेगा कि तीसरे एपिसोड में क्या खास है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगले वीडियो में। अगर